वैदिक वैदिक कालीन शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक कालीन शिक्षण विधियां निम्नलिखित थी। पहली विधि थी प्रवचन विधि। प्रवचन विधि गुरु छात्रों को धार्मिक ग्रंथों की प्रवचन देते थे। जो गुरु होते थे वो छात्रों को धार्मिक ग्रंथों की प्रवचन देते थे या सुनाते थे। छात्र उन प्रवचनों को ध्यान से सुनते थे। जो छात्र होते थे उन प्रवचनों को ध्यान से सुनते थे तथा उनका अनुकरण करते थे। गुरु शिष्य के सम्मुख वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। शिष्य उन्हें बार बार दोहराकर कंठस्थ करते थे, बार बार दोहराकर याद करते थे। प्रवचन विधि में ये हो गया। दूसरा है व्याख्यान विधि। शिष्यों को वेदों के मंत्र कंठस्थ कराने के बाद गुरु उनकी व्याख्या कर उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करते थे। इस विधि में शिष्य वेदों के, जो शिष्य होते थे, छात्र होते थे, वो वेदों के मंत्र को याद करते थे। फिर बाद में गुरु उसकी व्याख्या कर कर उसका अर्थ या भाव को स्पष्ट करता था। अर्थ स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करते थे। तीसरा है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को शास्त्रार्थ अथवा वाद विवाद विधि भी कहते हैं। वैदिक काल में गुरु उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे, साथ ही छात्रों की शंका का समाधान करने के लिए बीच बीच में प्रश्न भी पूछते थे। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का निवारण किया जाता था। शिष्यों और गुरुओं के बीच वाद विवाद का आयोजन भी किया जाता था। विद्वानों के सम्मेलनों का आयोजन किया जाता था जिसमें विद्वान के बीच शास्त्रार्थ होता था। शिष्य इन शिष्य जो होते थे इन सब को सुनकर अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे। जो विद्वानों का सम्मेलन होता था उसे शिष्य सुनकर अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे। तर्क विधि। चौथी है तर्क विधि। तर्क शास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के लिए तर्क विधि का प्रयोग किया जाता था, जिससे छात्र विषय के अंतर्गत समाहित तथ्यों को समझ सके। कहानी विधि। गुरु शिष्य को शिक्षाप्रद कहानियां सुनाते थे तथा बाद में शिष्यों से पूछते थे कि उन्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। इस विधि का प्रयोग शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए किया जाता था। इसमें जितनी भी विधि दी है इस विधि को सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा। इस जितनी विधि है इस विधि को जानिएगा कि किसके अंतर्गत आता है। वैदिक कालीन से संबंधित अगर विधि पूछता है तो इसमें से 3-4 विधि को आप लिख देंगे तो आपके क्वेश्चन के उत्तर देने आसान होंगे। अब दूसरा टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षण संस्थान, टीचिंग इस्टेब्लिशमेंट इन वैदिक पीरियड। वैदिक कालीन शिक्षण संस्थाएं निम्नलिखित थी। गुरुकुल वैदिक कालीन का सर्वश्रेष्ठ जगह थी। गुरुकुल में वैदिक काल में शिक्षा होती थी, शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में गुरुकुल कोलाहल से दूर, शोर शराबे से दूर, घने वनों में नदी अथवा झरनों के किनारे स्थित होते थे। एक गुरुकुल घास फूस से बने होते थे। वहाँ का वातावरण बहुत शांत तथा स्वच्छ होता था।
उत्तर वैदिक काल में गुरुकुल गांवों तथा नगरों के निकट स्थापित होने लगे। जो वैदिक काल का गुरुकुल था वो गांव के निकट नहीं होता था, घने वनों या नदी के किनारे, झरनों के किनारे होता था। बट उत्तर वैदिक काल में गुरुकुल गांवों तथा नगरों के निकट स्थापित होने लगे। ये गुरुकुल आवासीय होते थे, अर्थात गुरु और शिष्य दोनों ही गुरुकुल में ही रहते थे। इन गुरुकुलों की अपनी नियम तथा कार्य पद्धति होती थी। गुरुकुलों में वेदों, साहित्य, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुलों में कक्षाएं पेड़ के नीचे प्राकृतिक वातावरण में होती थी। इसके अतिरिक्त गुरुकुलों को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो इस प्रकार है। पहला टोल। टोल में संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती थी। एक टोल में एक ही शिक्षक होता था। दूसरा चरण। चरण में वेद की एक एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। इनमें भी एक ही शिक्षक होता था। घटिका। घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी। इनमें अनेक शिक्षक होते थे। चौथा है विद्यापीठ। विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इनमें भी अनेक शिक्षक होते थे। विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय में एक विशिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी। प्रत्येक विशिष्ट विद्यालय में एक शिक्षक होता था। मंदिर महाविद्यालय। मंदिर महाविद्यालय में धर्म, दर्शन, वेदों तथा व्याकरणों की शिक्षा दी जाती थी। एक मंदिर महाविद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे। विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र आदि की शिक्षा विभिन्न शिक्षकों के द्वारा प्रदान की जाती थी। दूसरा है, ये जितने थे गुरुकुल के उपनाम थे। ऋषि आश्रम। ज्ञान की विशेषज्ञों को वैदिक काल में ऋषि कहा जाता था। ये प्रायः वनों में आश्रम बनाकर रहते थे। इनके निवास स्थान को ही ऋषि आश्रम कहा जाता था। ऋषि आश्रमों में भी गुरुकुलों की भांति शिक्षा की व्यवस्था होती थी। इनमें उच्च आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। वैदिक काल के मुख्य शिक्षा केंद्र। मेन एजुकेशनल सेंटर इन वैदिक पीरियड। वैदिक युग में तीर्थ स्थान धर्म प्रचार के केंद्र होने के कारण साथ साथ शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जो कि मिथिला, तक्षशिला, केकय, पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग, अयोध्या, कल्याणी एवं कन्नौज आदि थे। वैदिक युगीन मुख्य शिक्षा केंद्र निम्नलिखित हैं। मिथिला मध्य भारत के तत्कालीन मिथिला राज्य की राजधानी थी। यहाँ धर्म और दर्शन के विद्वानों के सम्मेलनों का आयोजन होता था। इस नगर में धर्म के प्रकांड विद्वान निवास करते थे। दूर दूर से लोग यहाँ धर्म और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उत्तर वैदिक काल में यहाँ कला, कौशल एवं सैनिक शिक्षा भी दी जाने लगी थी। तक्षशिला। तक्षशिला गांधार राज्य की राजधानी थी। यहाँ संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण, चारों वेदों, धर्म तथा दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। कोई विद्वान संस्कृत भाषा एवं साहित्य के लिए प्रसिद्ध था तो कोई विद्वान धर्म एवं दर्शन की शिक्षा के लिए। ऐसा भी ज्ञात होता है कि यहाँ पर कुछ विद्वान आयुर्वेद के विशेषज्ञ भी थे। वैदिक काल में तक्षशिला वैदिक साहित्य, धर्म, दर्शन और आयुर्वेद की शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ।
केकय। केकय वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र था। यहाँ संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य, वेद, दर्शन तथा धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि केकय नरेश बहुत बड़े विद्वान थे। उनके राज्य में एक भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं था। इम्पोर्टेंट बात है, केकय में ऐसा राज्य था कि वहाँ के व्यक्ति अशिक्षित नहीं थे। एक भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं था। यहाँ कला, कौशल, व्यवसायों और सैनिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी। यही मेन बात आपको याद करनी होगी। काशी, चौथा पॉइंट, काशी। भारत के पूर्वी भाग में स्थित काशी भी प्रारंभ से ही विद्वानों तथा ऋषियों के बीच शास्त्रार्थ का मुख्य केंद्र रहा है। काशी के अश्वपति अजातशत्रु ब्रह्म विद्या के पंडित थे। इन्होंने अपने शासन काल में विद्वानों को आमंत्रित कर यहाँ पर आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के रूप में शास्त्रार्थ कराया था। यहाँ विभिन्न वेदों की शिक्षा और शास्त्रार्थ के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। प्रयाग यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। वैदिक काल में यहाँ पर अनेक ऋषि आश्रम थे। ये आश्रम धर्म और दर्शन शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। यहाँ बड़े बड़े विद्वान अपनी शंका समाधान के लिए आते थे। यहाँ एक तीर्थ स्थान तथा धार्मिक स्थान था। यह धर्म एवं दर्शन की शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ। कन्नौज, यहाँ पर धर्म, दर्शन तथा वेदों का अध्ययन कराया जाता था। यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले विद्वान होते थे। वैदिक काल में यह शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अयोध्या, यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। यहाँ पर चारों वेद, साहित्य एवं व्याकरण की शिक्षा की उचित व्यवस्था थी। ये जितनी भी हेडिंग्स है उसे आप समझने की कोशिश करिएगा, कहानी के तौर पर लिखिएगा। इसे 1 से 2 बार भी देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और इस वीडियो से लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।